हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में एक स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैलेंज 30 डैशबोर्ड इन 30 डेज। ओके, सो आज है हमारा डे 1 और आज हम टैब्ल्यू में डैशबोर्ड बना रहे होंगे। ओके, सो ये 30 के 30 डैशबोर्ड हम टैब्ल्यू में ही बनाएंगे। ठीक है, फिर ये 30 डैशबोर्ड जब कंप्लीट होंगे फिर अपन बनाएंगे पावर बीआई में 30 डेज 30 डैशबोर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने टैब्ल्यू खोल रखे है। ओके, नाउ मैं फाइल को सबसे पहले लोड कर लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल, एंड हियर आई एम हैविंग होटल बुकिंग डेटा सेट। ठीक है, तो इसे मैं सबसे पहले यहाँ लोड कर लेता हूँ। ओके, तो दिस इज माय डेटा, होटल बुकिंग डेटा, और भी फाइल मेरी लोड होके आ गई। खैर, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे मेरे पास बुकिंग आईडी दे रखी है, बुकिंग डेट दे रखी है, चेक इन डेट, चेकआउट डेट और ऑल दिस थिंग, ये सब डेटा मेरे पास दे रखा है। ठीक है, कोई भी मल्टीपल फाइल्स नहीं है, मेरे को रिलेशनशिप बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं सीट 1 पे। तो क्या क्या हम बना सकते हैं, क्या क्या इनसाइट इसमें से निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि बुकिंग चैनल से, ठीक है, मेरे पास जो भी बुकिंग चैनल्स दे रखे हैं उनसे मेरे को कितना रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, बुकिंग चैनल से कितना मेरे को रेवेन्यू हुआ है, तो ये मैं चाहता हूं। ओके, तो ठीक है, यहां पर बुकिंग चैनल्स जो है कलर्स में ड्रॉप कर देता हूं, परफेक्ट। और रेवेन्यू जो में है लेवल्स में ड्रॉप कर देता हूँ, कितना 24,000 ऑल दिस, ये मेरे पास रेवेन्यू है। ओके, यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, हाइड फील्ड। ओके, तो यहाँ पर इसका टाइटल हो जाएगा रेवेन्यू जनरेटेड बाय चैनल्स। ठीक है, ओके, देयर वी गो, बोल्ड कर देना है अपन को, एंड ब्लू, देयर वी गो, अप्लाई। ओके, ठीक है, तो कुछ इस तरह से पहला हमारा चार्ट बनके हो गया तैयार, रेवेन्यू बाय चैनल। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट सीट पे। हम चाहेंगे कि मेरे पास मेरे को क्या मिल जाए, लेट्स से मैं चाहता हूं कि क्या करना है, मेरे को क्या करना है, कंट्री वाइज। ठीक है, कंट्री वाइज मेरे को रेवेन्यू मिल जाए। ओके, कंट्री वाइज रेवेन्यू मिल जाए, और साथ ही पेमेंट स्टेटस किसका क्या क्या रहा वो मेरे को पता चल जाए। ठीक है, तो पेड, कितना पेड रहा, कितना पेड नहीं रहा, सो ऑल दिस थिंग्स आई वांट टू नो, है ना। तो टोटल रेवेन्यू को टेक्स्ट लेवल में डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पर लेवल में आ गए, यहाँ पर पेड वाले आप देख सकते हैं, तो टोटल अमाउंट 7,769 हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये मेरे लेवल्स आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो मेरे को दे रखा है इसे मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, तो रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंट्रीज। ठीक है, सो रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंट्रीज सिलेक्ट हो जाओ, देयर वी गो। ओके, बोल्ड कर देता हूँ और इससे कुछ ब्लू कर देता हूँ, अप्लाई। ओके, इसको मेरे को मिडिल में और करना है, आई वांटेड टू ब्रिंग इट इन मिडिल एंड अप्लाई। ओके, ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू जनरेटेड, लेट मी पुट RBN बाय कंट्री। ठीक है, कंट्री। ओके, सो नेक्स्ट फाइल पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि यू नो जो ही मेरा कंट्री दे रखा है, ओके, कंट्री से मेरा हर कंट्री में मेरा रेटिंग कितना रहा है, कुछ ऐसा। ओके, तो लेट्स से कंट्री पुट करता हूँ और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रेटिंग। ओके, तो रेटिंग मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ओके, सो लेट मी पिक द चार्ट, मैं यहाँ पे मैप लेना चाहूँगा फॉर द कंट्री। ओके, तो जो भी मेरा रेटिंग आ रहा होगा ना, ठीक है, तो रेटिंग मेरे को सम नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, एवरेज रेटिंग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एवरेज, और रेटिंग को मैं ड्रॉप करूँगा लेवल्स में, और यहाँ पर इसे भी कर देना है मेरे को एवरेज रेटिंग। ठीक है,
और कंट्री को मेरे को ड्रॉप करना है कलर्स में, सो दैट मेरे को कलर में कंट्री कलरफुल कंट्रीज मिल जाएं। ओके, देयर वी गो, कुछ इस तरह से, ठीक है। एवरेज रेटिंग, रेटिंग आ रहा है मेरा, पर रेटिंग रिमूव हो गया, ठीक है। कंट्री आ गया। रेटिंग यहाँ पर मैं लेवल्स में डालना है मेरे को। दिस इज़ गोइंग टू बी माई एवरेज, दिस इज़ द एवरेज एक्चुअली, ठीक है, एवरेज। ओके, तो कलर असाइन होगा। लेट मी पुट द कंट्री इन कलर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। खैर, तो अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो मेरे को रेटिंग यहाँ पे मिल रही है, एवरेज रेटिंग, जो कि 3.286 कनाडा में आ रही है, अमेरिका में 3.313, इंडिया में 3.783। तो कुछ इस तरह से मेरी आ रही है, ठीक है। सो रेटिंग इन कंट्री, ठीक है। तो एक चार्ट मेरा ये बन के तैयार हो गया है। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता चल जाए कि नंबर ऑफ बुकिंग आईडी, लेट मी पुट हियर बुकिंग आईडी, और जो कि मेरा होगा इट इज़ गोइंग टू बी मेज़र में काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो काउंट डिस्टिंक्ट हो गया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता चल जाए कि किस कंट्री में कितने कस्टमर विजिट करें, ठीक है। ओके, सो किस कंट्री में कितने कस्टमर विजिट करें, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। और इसे मैं कुछ ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ओके, इसे मैं कुछ इस तरह से ही छोड़ देता हूँ, और मैं भी ट्री मैप का यूज़ कर लेता हूँ जिस। ओके, सो कंट्री आ गया मेरे पास, लेबल्स आ गए, और कंट्री को मैं ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। कलर आ गया कंट्री का, ठीक है। और बुकिंग आईडी को मैं लेबल्स में ड्रॉप कर देता हूँ, और इस बुकिंग आईडी को मेरे को पुट करना, मेजर्स डालना होगा काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। ओके, तो दिस इज माय नंबर ऑफ विजिटर्स इन कंट्रीज। ओके, नंबर ऑफ विजिटर्स इन कंट्रीज, मिडिल बोल्ड करना है मेरे को, और इसे पुट करना है ब्लू। अप्लाई कर देता हूँ एंड ओके, ठीक है। सो यहाँ पर भी मेरे को ये चेंज करना होगा, रेटिंग इन countries. Okay, so rating in countries, let me make it bold, middle, and let me bring it to blue. Apply, there we go, ठीक है। So visitors in country, okay, so visitors in country हो गया। Now what else I want कि रेवेन्यू जनरेटेड, टोटल अमाउंट, ठीक है। मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए, और आई वांट कि मेरा रूम टाइप, ठीक है, किस रूम टाइप से कितना अमाउंट जनरेटेड हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेटेड हुआ है, एंड प्रोमो यूज्ड मैं कलर्स में पुट कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोमो यूज जिसने किया है, टोटल अमाउंट उनका 10,907 जनरेट हुआ है, जो डबल सीटर रूम के लिए, ठीक है। तो ये मेरे को डालना होगा यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट मैं यहाँ लेवल में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। ओके, तो कुछ इस तरह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। लेट मी मेक इट लिटिल वाइड। ओके, सो देयर वी गो, इससे मैं हाइड कर दूंगा। ओके, सो ऑल सॉर्टेड। प्रोमो यूज्ड, रूम टाइप भी मैं पुट ही कर देता हूँ, ठीक है। रूम टाइप रूम टाइप, वेयर इज़ द रूम टाइप, रूम टाइप लेबल्स में आ जाएगा, ठीक है। सो डबल है, सूट है, क्या है, रूम टाइप आ गया। और मेरे को क्या चाहिए, प्रोमो यूज्ड है और नॉट, ये भी मैं लेवल में डाल देता हूँ, ठीक है। तो प्रोमो यूज्ड और नॉट, ये भी मेरा लेवल में आ गया। ओके, सो देयर वी गो, यहाँ पर रेवेन्यू बाय रूम टाइप। ओके,
देयर वी गो, ब्लू, बोल्ड, मिडिल, ओके, रेवेन्यू बाय रूम टाइप, ठीक है। ओके, एक और चार्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पर। मैं क्या चाहूँगा, मैं नंबर ऑफ़ कस्टमर्स लूँगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जिससे मैं बोल मेजर्स में कन्वर्ट करूँगा, काउंट डिस्टिंक्ट, और मैं डालना चाहूँगा यहाँ पे रूम टाइप। ओके, तो इससे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और इससे मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं इसका यूज़ कर लूँ। ओके, सो रूम टाइप, काउंट ऑफ बुकिंग आईडी, ठीक है। तो मेरे को लेबल में यहाँ पे डालना होगा बुकिंग आईडी। इससे मैं मेरे को मेजर्स में कन्वर्ट करना होगा, दिस इज़ काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। ओके, तो 49 फॉर डबल, 40 फॉर सिंगल, 61 फॉर सूट रूम। ओके, सो दिस इज़ द चार्ट एंड हियर what I want to put, I want to put here number of visitors for rooms। ओके, कुछ इस तरह से मैं इसका टाइटल डाल दूंगा एंड देयर वी गो, बोल्ड कर देता हूँ मिडिल एंड कलर इज गोइंग टू बी ब्लू। ओके, अप्लाई कर देता हूँ इसे, ठीक है। विजिटर्स इन रूम, कुछ इस तरह से। ओके, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी 6 चार्ट बन गए, ठीक है। और आप जितने चाहे उतने चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स टू यू, ठीक है। और मैं चाहता हूँ एक और चार्ट बना लेता हूँ कि यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मेरा जो अमाउंट था ना, टोटल अमाउंट जो मेरा रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू, एंड यहाँ पे मैं बुकिंग डेट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बुकिंग डेट लेस से मंथ, मंथ का रेवेन्यू देखता हूँ, इट्स अ क्वार्टर, ओके, डे, ठीक है। तो मेरे पास ये रेवेन्यू आ गया। ईयर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं बेटा ईयर को पुट कर देता हूँ, ठीक है। ईयर को पुट कर दिया और लेस से मैं मंथ को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मंथ को रिमूव कर देता हूँ एंड डे में रहने देता हूँ। तो मेरा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, वो मेरे को यहाँ पर दिखा रहा होगा, ठीक है। हाइड फील्ड लेवल एंड यहाँ पर ओके, सॉर्टेड है, ठीक है। तो जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मेरे को दिखा रहा है। तो सम ऑफ टोटल मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँगा, वेयर इज़ माई सम ऑफ टोटल, ठीक है। टोटल अमाउंट लेवल में पुट कर दूँगा, ओके। सो टोटल अमाउंट लेवल में पुट हो गया और बुकिंग जो डेट है मेरी, ठीक है, बुकिंग डेट है, उससे मैं कलर्स में पुट कर देता हूँ और ईयर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्वार्टर के लिए मैं कलर असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ गोइंग टू माई कलर एंड इस नॉट अ क्वार्टर एक्चुअली, क्वार्टर के लिए, ठीक है, क्वार्टर के लिए मैंने कलर असाइन कर दिया। ओके, नाउ इट इज शोइंग, इट इज़ लुकिंग गुड। ओके, सो अमाउंट रेवेन्यू generated in time। okay, so this is one of my field is okay। तो आपके पास मेजर्स दे रखे हैं, आपके पास डायमेंशंस दे रखी हैं, आप अपने हिसाब से भी कोई इनसाइट कोई भी कॉम्बिनेशन आप पुट करना चाहते हैं तो आप वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। और वो आप डैशबोर्ड में उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया। इससे मैं बोल रहा हूँ रेवेन्यू, देयर वी गो, जनरेटेड इन टाइम, ठीक है। ओके, एक केपीआई बना लेता हूँ यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ कि मेरा टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि मेरा टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। एवरेज रेटिंग मेरी कितनी हो रही होगी, ठीक है, ये सब मैं बताऊँगा। इट इज़ गोइंग टू माई एवरेज मेज़र, इट इज़ माई एवरेज रेटिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं टेबल लेना प्रेफर करूँगा। सो दिस इज़ माई टेबल, परफेक्ट, रोज़ में कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एवरेज रेटिंग हो गया मेरा, टोटल अमाउंट हो गया। इसे मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट एलियास, यहाँ पर मैं डालूँगा टोटल रेवेन्यू। ओके, सो दिस इज़ माई टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेटिंग, ठीक है, ये मेरा ठीक है। ओके, नंबर ऑफ गेस्ट
गेस्ट भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ गेस्ट भी मेरे पास आ जाएंगे। ओके, गेस्ट, और मैं भी यहाँ पर एलियास छोड़ देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये सब मेरा ठीक है। यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, डैशबोर्ड किसके लिए, होटल एनालिसिस, होटल डेटा एनालिसिस, ठीक है, होटल डेटा एनालिसिस। लेट मी सिलेक्ट दिस एंड यहाँ पर इसे मैं रेड कर दूंगा और इसका साइज़ 20 कुछ, ओके, मिडिल में बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरह से डेटा बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका नेम पुट कर देता हूँ KPI। ओके, तो अब आते हैं डैशबोर्ड सेक्शन पे। मेरे पास चार्ट्स वगैरह आ गए। मैं इसका थोड़ा सा बिड्थ बढ़ाना चाहूँगा, सो लेट मी इंक्रीज द बिड्थ ऑफ दिस, ओके, ठीक है। बिड्थ अच्छी खासी होगी मेरे पास, और अब मेरे एक एक करके मैं अपने चार्ट्स को पुट करूँगा। ओके, तो इससे डिलीट कर देते हैं अपन, इसे यहाँ से हटा देते हैं, इसका तो कोई यूज़ है नहीं। ओके, रेवेन्यू बाय कंट्री, ठीक है, इससे भी मैं रिमूव करना चाहूँगा। परफेक्ट। रेटिंग इन कंट्री, ओके, रेटिंग इन कंट्री आ गया। विजिटर्स इन कंट्री, ठीक है, तो विजिटर्स आ गए मेरे फॉर स्पेसिफिक कंट्री, तो इससे भी हटा देते हैं और इससे भी हटा देते हैं, ठीक है। विजिटर्स इन कंट्री हो गया। रेवेन्यू, रूम टाइप का रेवेन्यू की बात करूं तो जो भी मेरा रेवेन्यू आ रहा है, इसे मैं यहाँ पर कहीं पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, रेवेन्यू रूम टाइप, और इसे यहाँ से हटाता हूँ, रेवेन्यू बाय रूम टाइप, इससे कुछ इस तरह से पुट कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ माय रेवेन्यू बाय रूम टाइप एंड हियर विजिटर्स इन रूम, जो कि मेरे विजिटर्स मैं यहाँ पर कुछ पुट कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू माय विजिटर्स इन रूम्स, ओके। नाउ रेवेन्यू जनरेटेड इन टाइम, ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेटेड इन टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेटेड इन टाइम आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ माई परफेक्ट। ओके, तो इससे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। आई वांट फिट एंटायर व्यू, परफेक्ट। ये मेरा एंटायर व्यू है या नहीं, फिट एंटायर व्यू, ये भी ठीक है। दिस वन इज़ ऑल्सो मस्ट बी एंटायर व्यू, ठीक है। एंड इसके लिए ये भी एंटायर व्यू है आई थिंक, ठीक है। दिस इज़ एंटायर व्यू, ओके, एंटायर व्यू। यहाँ पर इसके लिए भी मेरे को चाहिए एंटायर व्यू, फिट एंटायर व्यू, ओके। यहाँ पर इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरा एंटायर व्यू ही आ जाए, एंटायर व्यू, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ ऊपर कर दूँ, ये तो ठीक है। इसके लिए मैं ऊपर करना चाहूँगा, ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से। रेवेन्यू जनरेटेड इन टाइम मेरे पास शो होने लगेगा, ओके। ये सब चीज़ें हो गई। KPI मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अपनी एक, ये मेरी KPI हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके लिए मैं बोल देता हूँ कि फिट इन एंटायर व्यू, ठीक है। तो ये मेरा कुछ KPI हो जाएगा, ओके। तो कुछ इस तरह से मैं अपना डैशबोर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड। यहाँ पर जस्ट सी दिस, ये मेरा डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया, ठीक है, ओके। सो देयर वी गो। अगर आपको किसी में भी फ़िल्टर लगाना हो, आपको सिंगल रूम के लिए फ़िल्टर लगाना हो, तो आप इस फ़िल्टर आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंगल के लिए फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। जस्ट सी दिस, चार्ट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपके लिए डबल के लिए फ़िल्टर अप्लाई होगा, सूट के लिए फ़िल्टर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको कंट्रीज़ वाइज फ़िल्टर लगाना है तो आप इससे रिमूव कर दें, ठीक है। इस वाले चार्ट पे आप कंट्रीज़ वाइज फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर आइकन पे क्लिक किया, UK के लिए आप स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ USA के लिए स्टेटस देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप फिल्टर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज द डैशबोर्ड फॉर टूडेज, ओके। ये हमारा डे 1 था। अब हम डैशबोर्ड बना रहे होंगे अपकमिंग डेज में, टोटल 30 डैशबोर्ड हम टैब्ल्यू में बनाएंगे, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे।
हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे. ओके, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.